अध्याय 1 शोकग्रस्त अर्जुन। श्लोक नंबर 46। अगर मुझ निहत्थे को धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र मार डालें तो ये मेरे लिए कल्याणकारी होगा। श्लोक नंबर 47। संजय ने कहा, धनुष्वान त्याग कर शोकग्रस्त अवस्था में अर्जुन रथ के आसन पर बैठ गया। देखिए क्या है मन, कितना चंचल है मन। अब अर्जुन ये फील करना शुरू हो गया है कि वो निहत्था रहे और जो उसके ओपोनेंट्स हैं अगर उसको वो निहत्था ही मार दें तो उसको लग रहा है कि ये उसके लिए कल्याणकारी होगा। देखिए कुछ मिनट पहले अर्जुन ये कह रहा था, भगवान मुझे मध्य में लेके चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि इस दुष्ट दुर्योधन का कौन साथ देने आया। और कितने डेकेड से वो ये वेट कर रहा है कि वो एक दिन ये वॉर होगी, वो नाइंसाफ़ी का ये बदला लेगा। कितना स्ट्रांग वो फील कर रहा था। और देखिए 5 मिनट में मन कैसे पलटी मार जाता है इंसान का। और अब वो ये फील कर रहा है कि वो शस्त्र ही ना उठाए और वो निहत्था रहे और बाकी लोग उसको आके बेशक मार दें। उसको लग रहा है ये उसके लिए बेटर है। देखिए जब इंसान आत्महत्या करता होगा तो इसी तरह के तो विचार आ जाते होंगे। क्या हम कह सकते हैं कि जब कोई डिप्रेशन में चला गया है वैसे ही अर्जुन फील कर रहा है कि उसका जीवन जीने का दिल नहीं कर रहा है। उसको तो लग रहा है कि उससे बेटर तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। सब कुछ होते हुए अर्जुन इतना पावरफुल है, टैलेंटेड है, वो कितने वॉर्स जीत चुका है। सारी की सारी एक्सटर्नल स्किल्स आपकी डस्टबिन में चली जाएंगी अगर मन जो है वो उचाट हो गया, मन अवसाद में चला गया यानी डिप्रेशन में चला गया। तो वो इतना पावरफुल है क्योंकि हम सब मन के दास हैं और मैक्सिमम लोगों को ये भी नहीं पता कि मन अलग होता है, बुद्धि अलग होती है, क्योंकि हम सबको दिव्य ज्ञान नहीं है। तो कैसे वो मन के अधीन होके अब ये फील करना शुरू कर रहा है कि उसको मार दिया जाए तो बेटर है। ऐसे ही तो कोई इंसान जब आत्महत्या करता होगा तो उसको भी यही लगता है कि मेरी लाइफ ख़त्म हो जाए, ये मेरे लिए बेटर है। और इसके बाद देखिए संजय जी क्या कहते हैं कि अर्जुन ने अब गांडीव छोड़ दिया है और वो अपना धनुष छोड़ के बेसिकली रथ के आसन पे बैठ गया है। ये कुछ ऐसी बात हुई कि जब इंसान टोटली निराशा में चला जाए तो उसके दिल में कोई भी इच्छा नहीं रहती कि मैं कुछ करूं। तो उसने अपना शस्त्र छोड़ दिया और वो अब ये कह रहा है कि मेरे से अब कुछ समझ नहीं रहा है। जैसे हम लोग भी बहुत डिप्रेशन में जब चले जाते हैं सोसाइटी में तो सच में अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, अगर आप कभी निराश हुए हो या आपने आसपास किसी को निराशा में देखा है तो क्या हमारा कुछ करने का दिल करता है? वैसे ही अर्जुन के साथ क्या हो रहा है, उसने गांडीव छोड़ दिया है और अब एक्चुअली जैसे इंसान टोटल डिप्रेशन में चले जाता है और कई बार हम लोगों को देखते हैं ना वैसे सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी में वो क्या करें। वैसे ही कुछ अर्जुन के साथ हो गया है। और फ्रेंड्स ऐसा ही हम सब के साथ कभी ना कभी जीवन में हो जाता है जब परिस्थितियाँ हमारे विपरीत चली जाती हैं, मन हमारा नियंत्रण में रहता नहीं है और हमें ये भी नहीं पता होता कि लाइफ का पर्पस क्या है, ना हम भगवान से कनेक्टेड होते हैं और कहीं ना कहीं हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं। और संसार में ऑफ कोर्स अलग अलग प्रकार के कष्ट तो मिलते ही हैं, अलग अलग तरह से चीटिंग होती है और कभी ना कभी जो इंसान है वो इतना टूट जाता है कि जैसे अभी अर्जुन कर रहा है कि उसके अंदर ये भाव आ जाता है। आप सबके दिल में भी कभी भाव आया होगा। कई बार लोग सोचते हैं यार छोड़ छाड़ के कहीं मैं भाग जाऊँ, मुझे ये सब डील ना करना पड़े, है ना, अपनी लाइफ के चैलेंजेस डील ना करना पड़े। तो इसी तरह की मनोवस्था, मनोस्थिति को अभी अर्जुन दर्शा रहा है और यही मनोस्थिति को कहीं ना कहीं संसारिक जीवन में कभी ना कभी, चाहे 100%, चाहे 70% या चाहे 30%, कभी ना कभी हम सब अनुभव करते हैं। लेकिन ये सब नेगेटिव लग रहा है, बट इस नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव हो सकता है क्या? सोचिए। इस नेगेटिव में पॉजिटिव बस ये है कि जब कोई इस मनोस्थिति में आता है और अगर उसकी पिछले जन्मों के अकाउंट अच्छे हों तो वो विनम्र हो जाता है और उसका वैराग्य भी जागृत हो जाता है। और उस समय पे अगर उसको सत्संग मिल जाए, किसी डिवोटी का साथ मिल जाए, तो वो भगवद गीता जैसे ग्रंथों के ज्ञान की तरफ आकर्षित हो जाता है। क्योंकि अदरवाइज संसार में अगर सुख मिलता रहेगा, है ना, तो क्या कभी कोई भगवद गीता सुनना चाहेगा? क्या कोई ग्रंथों को से जुड़ना चाहेगा? क्या कोई भगवान की भक्ति करना चाहेगा? तो कबीर जी क्या कहते हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोय, सुख में सिमरन जो करे तो दुख काहे को होए।
मैक्सिमम लोग दुख की अवस्था में ही भगवान को याद करते हैं। तो इस सारी नेगेटिव परिस्थिति का एक पॉजिटिव सिनेरियो क्या है कि अब अर्जुन विनम्र होने वाला है और शरणागति लेने वाला है, जो कि हम अगले अध्याय में समझेंगे। श्रीमद् भागवत गीता की जय।